अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। आज हम क्लास 1 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स ओपन करेंगे। ये है हमारा इंडेक्स यूनिट 12 द टेनी टाइनी वुमेन। आज हम जो अपना लेसन रीड करेंगे द टाइनी टाइनी वुमेन है। सबसे पहले हमने अपना लेसन ओपन करना है। ये है हमारा लेसन द टाइनी टीनी वुमेन। ठीक है, सबसे पहले हम रैम अप पढ़ेंगे। रैम अप में क्या कह रहा है? रैम अप, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए। वाई डू यू फाइंड सिमिलर इन दिस पिक्चर, आप इस चीज़ पिक्चर्स के अंदर क्या चीज़ सिमिलर तलाश करते हैंगे। हिंट, स्ट्रॉन्ग टॉल मैन, विल यू बी अफ्रेड इफ़ यू कम फेस टू फेस विद देम, क्या आप इनसे डरेंगे जब आप इनसे फेस टू फेस मिलेंगे। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। अब हम रीडिंग करेंगे। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। देयर वॉज अ टीनी टाइनी वुमेन, वहाँ पर टीनी टाइनी वुमेन थी। टीनी का मतलब ये टीनी इनका नाम है और टाइनी मतलब एक छोटी सी वहाँ पर औरत रहती थी। शी लिव इन अ टीनी हाउस, वो एक छोटे घर में रहती थी। इन अ टीनी टाउन, और छोटे से कस्बे में रहती थी। शी बटन हर टीनी टाइनी कोट, उन्होंने अपने बटन लगाए छोटे से कोट के। शी पुट्स ऑन हर टीनी टाइनी हैट, उन्होंने रखी अपनी छोटी सी हैट। शी ओपन हर टीनी टाइनी डोर, उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला छोटा सा। शी वॉकड डाउन द टीनी टाइनी पाथ, और वो छोटे से रास्ते से गुजरती हुई गई। शी केम टू अ टीनी टाइनी गेट, वो टीनी टाइनी गेट से बाहर आई। द टीनी टाइनी वुमेन ओपन द टीनी टाइनी गेट, टीनी टाइनी वुमेन ने अपना दरवाज़ा खोला। शी फाउंड अ टीनी टाइनी बोन ऑन टॉप ऑफ अ टीनी टाइनी स्टम्प, उन्हें मिली एक टीनी टाइनी बोन। लुक अ टीनी टाइनी बोन, देखो मेरी टीनी टाइनी बोन। ये जो लेसन है ये एक टीनी टाइनी वुमेन के ऊपर है, जो एक छोटी सी वुमेन है जिनका नाम टीनी है। वो छोटे से हाउस में रहती हैं, छोटे से कस्बे में रहती हैं। वो छोटा से कोट के बटन लगाती हैं, छोटी सी हैट लेती हैं, छोटे से दरवाजे से निकलती हैं, और वो बिल्कुल छोटी होती हैं इसलिए उनका नाम टीनी होता है, और छोटी होती हैं इसलिए हम उन्हें टाइनी कहते हैं। ठीक है, फिर वो दरवाजे से बाहर आती हैं, उन्हें मिलती है एक छोटी सी हड्डी, बोन कहते हैं हड्डी को। तो वो कहती हैं लुक आ टीनी टाइनी बोन, देखो मेरी टीनी टाइनी बोन। आ टीनी टाइनी ट्रीट फॉर, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। माई टीनी टाइनी डॉग, टीनी टाइनी कहती हैं ये जो छोटी सी हड्डी है वो मेरे डॉग के लिए है। शी पुट्स द टीनी टाइनी बोन इनटू हर टीनी टाइनी पॉकेट, उन्होंने उस छोटी सी हड्डी को रख लिया अपनी पॉकेट के अंदर। When the teeny tiny woman got home, जब टीनी टाइनी वुमेन घर वापस आई, she was teeny tiny bit sleepy, वो थोड़ी बहुत नींद में हो रही थी। The teeny tiny woman closed her teeny tiny eyes for a teeny tiny nap, टीनी टाइनी वुमेन ने अपनी आंखें बंद कर ली टीनी टाइनी नैप के लिए। अ टीनी टाइनी वॉइस सैड, टीनी टाइनी वॉइस कह रही थी गिव मी माई बोन, मतलब टीनी टाइनी को अब आवाज़ सुनाई देने लगी थी कि मेरी बोन मुझे वापस दो। द टीनी टाइनी वुमेन वॉज अ टीनी टाइनी बिट स्केयर्ड, टीनी टाइनी वुमेन डर गई थी। शी हिड हर टीनी टाइनी हैड अंडर दी टीनी टाइनी क्वाइट, उन्होंने अपना सर छुपा लिया था टीनी टाइनी क्वाइट के अंदर। द टीनी टाइनी वॉइस वॉज लाउडर, टीनी टाइनी को बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देने लगी। गिव मी माई बोन, दे दो मेरी बोन। द टीनी टाइनी वुमेन वॉज अ टीनी टाइनी बिट मोर स्केयर्ड, टीनी टाइनी वुमेन अब बहुत ज़्यादा डर गई थी। शी हिड हर टीनी टाइनी हेड एंड अ टीनी टाइनी बिट फर्दर अंडर द क्वाइट, उन्होंने अपने सर को और भी ज़्यादा कंबल के अंदर या रज़ाई के अंदर छुपा लिया था। द टीनी टाइनी वॉइस वॉज अ टीनी टाइनी बिट लाउडर, टीनी टाइनी को अब और ज़्यादा आवाज़ ज़ोर से सुनाई देने लगी। गिव मी माई बोन, दे दो मेरी बोन। बाय नाउ द टीनी टाइनी वुमेन वॉज अ टीनी टाइनी बिट मोर स्केयर, लेकिन अब टीनी टाइनी वुमेन और भी ज़्यादा डर गई थी। शी टुक हर हैड आउट फ्रॉम अंडर द हर टीनी टाइनी क्वाइट, उन्होंने अपना सर रज़ाई से निकाला। एंड सैड इन लाउडेस्ट टीनी टाइनी वॉइस, और उन्होंने अपना सर रज़ाई से निकाला और अपनी ज़ोर से आवाज़ में कहा टेक इट, इसे ले लो, मतलब
जो बोन से आवाज़ आ रही थी ना उन्हें कि गिव मी माई बोन, तो अब उन्होंने बोन को फेंकते हुए कहा कि टेक इट, ले लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने हैंडआउट्स को देखेंगे। हैंडआउट में सबसे पहले हमारे पास है टाइटल पेज। ब्लू कलर से हमने टाइटल बनाना है यूनिट 12 लेसन द टीनी टाइनी वुमेन, डेट और टीचर साइन। फिर नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से हैंड राइटिंग, डू 1 पेज हैंड राइटिंग इन योर कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 100। अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 100 से कॉपी में राइटिंग करेंगे। 1 पेज की देखें, ये पेज नंबर 100 है, आपने 1 पेज की राइटिंग करनी है अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ब्लू कलर से आपने हेडिंग देनी है वर्ड्स मीनिंग की, तमाम वर्ड्स आप ब्लू कलर से लिखेंगे और मीनिंग पेंसिल से। फिर नेक्स्ट पेज पे वर्ड्स अपोजिट की कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। ब्लू कलर से आपने हेडिंग डालनी है वर्ड्स अपोजिट की और तमाम वर्ड्स आप ब्लू कलर से लिखेंगे और अपोजिट पेंसिल से। और ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 में मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स अपोजिट, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेज नंबर 102 को ओपन किया। सबसे पहले हमें डेट डालनी है, डे मेंशन करना है। एक्सरसाइज बी, नंबर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द करेक्ट ऑर्डर गिविंग इन द स्टोरी 1 इज़ डन फॉर यू। हमें स्टोरी दी गई है, उसे नंबर्स देने हैं करेक्ट तरीके से। अब देखिए पहला उन्होंने खुद ने किया हुआ है, पहला जिन्होंने किया हुआ है टीनी डाइनिंग वूमेन, नंबर 1। अब नंबर 2 था टीनी डाइनी हाउस। फिर नंबर 3 टीनी डाइनी टाउन। नंबर 4 टीनी डाइनी पाथ। नंबर 5 टीनी डाइनी गेट। नंबर 6 टीनी डाइनी बोन। नंबर 7 टीनी टाइनी डॉग। नंबर 8 टीनी टाइनी वॉइस और नंबर 9 है टीनी टाइनी क्वाइट। इस तरीके से आपने बॉक्सेस के अंदर नंबर लिखने हैं वीडियो की मदद से। फिर हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सबसे पहले हमने डेट डालनी है और डे मेंशन करना है। यूज़ दी वर्ड्स इन द पिंक बॉक्स अबव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज बिलो। ऊपर दिए गए पिंक बॉक्स में वर्ड्स की मदद से हमें फिल इन पैसेज को कंप्लीट करना है। A prince was searching dash the perfect wife and wanted to marry a princess of good upbringing. शहज़ादा तलाश में एक अपनी परफेक्ट वाइफ की, क्योंकि वो चाहता था शादी करना शहज़ादी से जो अच्छी परवरिश की मालकन हो। तो पहले डैश में हमने लिखना है 4, ठीक है। ऑन वन स्ट्रोमी नाइट, एक दफ़ा स्ट्रोमी नाइट में सर्दियों की रात में डैश वॉज नॉक ऑन दी डोर, दरवाज़ा खटखटाया गया तो दियर पे आप टिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे दियर। एंड द क्वीन फाउंड अ गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, और मलका को मिली एक लड़की जो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। शी वॉज वेट एंड शिवरिंग, वो गीली थी और कपकपा रही थी। वाटर वॉज ड्रिपिंग डैश हर क्लोथ डाउन, हम लिखेंगे डाउन पे टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे डाउन, पानी उसके कपड़ों से गिर रहा था। शी, फिर ब्लैंक है तो ब्लैंक में हम लिखेंगे सैड। शी सैड आई एम अ प्रिंसेस, मैं शहजादी हूँ। बट आई गॉट कॉट इन दिस स्टॉर्म, लेकिन मैं इस सर्द रात में फंस गई हूँ। प्लीज़ मे आई स्टे हेयर टू नाइट, क्या मैं यहाँ पे आज रात रुक सकती हूँ। द क्वीन वॉन्टेड टू टेस्ट इफ़ शी रियली वॉज अ प्रिंसेस और नॉट, मलका उसका इम्तिहान लेना चाहती थी कि वो सच में शहजादी है या नहीं। सो डैश, तो फिर डैश में हम लिखेंगे वैन। तो फिर द सर्वेंट वर मेकिंग द बेड, जब मुलाजिम बेड बना रहा था। द क्वीन प्लेस अ टिनी पी ऑन इट, मलका ने पी वहाँ पर रख दी। द सर्वेंट देन पुट, अब दूसरे बैंक में लिखेंगे पुट, मे लेयर्स ऑफ मटर्स एंड क्वाइट ऑन टॉप, मुलाजिम ने बहुत सारी तेल लगाकर रज़ाई भी वहाँ रख दी। द प्रिंसेस स्लेप्ट ऑन दिस बेड, शहजादी उस बेड पर सो गई। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द क्वीन आस्क्ड इफ़ शी हैड स्लेप्ट वेल, मलका ने उससे पूछा क्या आप ठीक से सोई थी। द प्रिंसेस रिप्लाइड, शहजादी ने जवाब दिया, द बेड वॉज सॉफ्ट, बिस्तर नरम था। बट आई कुडेंट स्लीप वेल, लेकिन मैं वहाँ पर ठीक से नहीं सो सकी। देयर वॉज समथिंग ऑन इट, वहाँ पर कुछ था। एंड माई बैग हैज़ टर्न ऑल ब्लू, जबकि मेरी पूरी कमर ब्लू में कन्वर्ट हो चुकी है। सीइंग हाउ डेलिकेट शी वॉज, द क्वीन रियलाइज दैट शी, आप देखिए वापस ब्लैंक है तो ब्लैंक में हम लिखेंगे वॉज, इंडिड अ रियल प्रिंसेस, मलका ने जल्द ही उसकी बातों से एहसास लगा लिया था कि वो एक असल शहजादी है। ऑफ गुड अपब्रिंग, जो अच्छी परवरिश में पली बड़ी है। द प्रिंस वॉज वेरी प्लीज एंड मैरिड द प्रिंसेस एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर,
शहजादे ने शहजादी से शादी कर ली और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने। अब हम नेक्स्ट पेज पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 104 ओपन करेंगे, डेट डालेंगे और डे लिखेंगे। एक्सरसाइज ए, डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड्स बाय पुटिंग अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बिफोर दैम। एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन नेमिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है किसी भी इसम को क्या है डिफाइन करते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक है, तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है इसी से रिलेटिव हैगी। तो अब हम इसी से मुतालिक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एडजेक्टिव और नेमिंग वर्ड्स। नाउन में हमें देखें क्लोन्स दिया गया है, क्लोन्स मतलब जोकर को कहते हैं। तो हमने एडजेक्टिव लिखा है फनी, फूड टेस्टी, टाइम फोर, मार्बल्स कलरफुल, फ्लावर ब्यूटीफुल, ब्लो सॉफ्ट, बाईसाइकिल टू, स्काई ब्लू, कैप राउंड, हाउस बिग। तो हमने एडजेक्टिव लिखे, वर्ड जो इन्होंने नेमिंग वर्ड्स दिए गए थे उसे डिस्क्राइब करने ने हमें क्या लिखा है, एडजेक्टिव। एक्सरसाइज बी है, मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। अब हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। जैसे एप्पल्स आर रेड, ग्रेप्स आर ग्रीन, द स्काई इज़ ब्लू, कोल इज़ ब्लैक, ग्रास इज़ ग्रीन, ऑरेंजेस आर ऑरेंज, रोजेस आर रेड, पीस आर ग्रीन, शूज़ आर ब्लैक। अब देखिए रेड रह गया और फायर, तो फायर जो है आग जो है हमारी रेड होती है, तो हम इसे इससे मैच कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 105 पर डेट डालेंगे और 105 पर लेट्स राइट एक्सरसाइज है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द डे यू फेल्ट हैप्पी एंड प्राउड। हमें 5 सेंटेंसेस लिखने हैं उस दिन के बारे में जब हम फ़ख्र और खुशी महसूस करते हैं। तो मैंने लिखा है, इट वॉज अ फ्राइडे, इन स्कूल वी हैड अ स्पोर्ट गेम, आई practice in racing, I participated in racing, I got first position, I won prize and my parents proud of me। दिन जो था वो किसका था, जुम्मे का था। स्कूल में हमारा स्पोर्ट गेम था, मैंने रेस के अंदर हिस्सा लिया था और मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई, मेरे वालिदैन ने मुझ पर फ़ख्र किया और मुझे प्राइज़ भी मिला। तो ये थी, मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे, आप भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे 106 पर। ये है एक्टिविटी टाइम। तो एक्टिविटी टाइम में हमने करना है, अपोजिट दिए गए हैं, सॉफ्ट हार्ड, लॉन्ग शॉर्ट, थिक थिन, मोर लेस, बॉटम टॉप, न्यू ओल्ड। तो ये अपोजिट थे, एक्टिविटी टाइम था। आपने भी स्केल की मदद से मैचिंग करनी है इन सारी चीज़ों। उसके बाद आप अपने कॉपी के अंदर ब्लू कलर से क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ टीनी टाइनिंग। आपको क्या लगता है कि टीनी टाइनिंग की क्या मीनिंग है। टीनी टाइनिंग मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ब्लू कलर से आपने क्वेश्चन लिखना है और पेंसिल से आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आप ब्लू कलर से लिखेंगे और पेंसिल से उसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी वर्कबुक में काम करेंगे। सबसे पहले हम वर्कबुक में पेज नंबर 59 पे डेट और डे मेंशन करेंगे, द टीनी टाइनिंग वुमेन। उसके बाद हम एक्सरसाइज ए, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द ब्लू बॉक्स। इस ब्लू बॉक्स की मदद से हमें नीचे दी गई फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। द डैश कैट इज सिटिंग नियर द माउस होल। तो हम लिखेंगे हंग्री। हंग्री कैट जो थी, भूखी जो बिल्ली थी, वो माउस के यानी चूहे के सुराख के बिल्कुल करीब बैठी हुई थी। नंबर 2, द माउस इज डैश एंड हाइडिंग इन इट्स हॉल। माउस जो था अफ्रेड, डरा हुआ था और हॉल में छुपा हुआ था। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 60 पर डेट डालेंगे और डे मेंशन करेंगे। नंबर 3, द डैश कैट इज़ वेटिंग फॉर द डैश माउस टू कम आउट ऑफ द हॉल। तो पहले हम लिखेंगे क्लेवर, द क्लेवर किड, चालाक बिल्ली, इज़ वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी, फॉर द डैश डाउन टाइनी, मतलब छोटे से चूहे के लिए, टू कम आउट ऑफ द हॉल, कब वो अपने हॉल से सुराख से बाहर आए। नंबर 4, द माउस इज़ नॉट सो डैश, चूहा नहीं था इतना, यहाँ लिखेंगे हम फुलिश, बेवकूफ़। ही विल नॉट कम आउट ऑफ इट्स हॉल टिल द कैट इज़ देयर, वो हॉल से बाहर नहीं आया जब तक बिल्ली बाहर थी। नंबर 5, द डैश कैट गोज़ अवे टू द गार्डन आफ्टर अ वाइल, अनहैप्पी, नाखुश बिल्ली वहाँ से चले गई थोड़ी देर के लिए। अब एक्सरसाइज बी, अब नंबर 6 देखेंगे, द डैश माउस रन्स एंड जंप्स ऑन द टेबल टू ईट एन एप्पल।
द हैप्पी माउस खुशी से चूहा भागने लगा और दौड़ने लगा और एप्पल खाने लगा जो मेज़ पर पड़ा हुआ था। एक्सरसाइज बी, राइट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड बिफोर द नेमिंग वर्ड्स गिविंग बिलो। हमें नाउन से पहले जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसा कि हमने अपनी टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज किए हैं, अब हम यहाँ भी करेंगे। नंबर 1 वुमेन काम, नंबर 2 गेम इंटरेस्टिंग, नंबर 3 स्ट्रेट हाई, नंबर 4 हैड 4, नंबर 5 पॉकेट एम्प्टी, नंबर 6 बॉय नॉटी, नंबर 7 गर्ल लिटिल, नंबर 8 स्कूल बिग, नंबर 9 डॉग हंग्री, नंबर 10 क्लोज ब्यूटीफुल, नंबर 11 बैड कंफर्टेबल, नंबर 12 वॉइस गुड, नंबर 13 बोन बैग, नंबर 14 होम स्वीट, नंबर 15 बुक रीडिंग, नंबर 16 क्लोज वेट, नंबर 17 बलून लाइट, नंबर 18 कैट पुजी, नंबर 19 फ्लावर ब्यूटीफुल, नंबर 20 मैन जेंटल। इसी तरीके से आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखेंगे नेमिंग वर्ड्स से पहले, और इस वीडियो की मदद से इस एक्सरसाइज को वर्कबुक के काम को करेंगे इस वीडियो की मदद से। इससे पहले अगर आपका कोई काम इनकम्प्लीट था या इनकरेक्ट था तो प्रीवियस वीडियो की मदद से आप उसे सही करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 61 पर। सबसे पहले डेट और डे मेंशन करेंगे। पुट आर नेमिंग वर्ड्स आफ्टर ईच डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब हमें नेमिंग वर्ड्स के बाद डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने हैं। बिग एलिफेंट, टेस्टी फूड, नॉटी चाइल्ड, ग्रीडी मैन, काइंड मदर, ग्रेट लीडर, फनी क्लिप्स, स्लो टर्टल, बिजी हनी बी, हॉट टी, स्मॉल एंट, गुड प्लेयर, शार्प डॉल्फिन, हैप्पी फैमिली, ग्रीन ट्री, सैड स्टोरी, फैट हिप्पो, सैड स्टोरी, फैट हिप्पो, टाइनी माउस, क्लेवर फॉक्स, कोल्ड आइसक्रीम। ये एक्सरसाइज सी थी जो आपने करनी थी नेमिंग वर्ड से पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अब लिखना था। एक्सरसाइज डी कह रहा है कंप्लीट द स्टोरी बाय रिप्लेसिंग पिक्चर विथ वर्ड्स। A dash is standing beside the dash. A dog is standing beside the leg. He has bone in his mouth. He looks into the leg. He sees another dog with a bone in his mouth. The foolish dog barked at the dog. The foolish dog barked at the dog in the river. His bone falls into the lake. He goes away looking very sad. तो ये स्टोरी थी। जिस तरीके से मैंने वर्ड्स लिखे हैं आप भी वीडियो की मदद से करेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक में और वर्कबुक का सारा काम वीडियो की मदद से कंप्लीट करेंगे। अगर प्रीवियस काम आप लोगों का कंप्लीट नहीं है या इनकरेक्ट है तो वो प्रीवियस वीडियो की मदद से आपने सारा काम कंप्लीट करना है ताकि वक्त पे काम सबमिट कर सकें और मैं चेकिंग कर सकूं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।